मैं कुलदीप केसरी अपने YouTube चैनल केडी मोटिवेशन एंड ट्रिकी मैथ्स में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस के एक नए क्लास के साथ मैं आपके साथ फिर हाजिर हूं, जिसमें मैं आपको कुछ नए टाइप्स के क्वेश्चंस को और बेहतरीन ट्रिक्स को बताने वाला हूं, जिससे आप कोई भी क्वेश्चंस आसानी से प्रॉफिट एंड लॉस का कर लेंगे। दोस्तों, हम लोग आज का यह क्लास कंटिन्यू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का घंटा बजाना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, बिना टाइम व्यर्थ किए हुए आइए हम अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने लगभग पिछले 5 वीडियो में, इसमें कॉन्सेप्ट का वीडियो था और 4 वीडियो में टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, 27 टाइप के क्वेश्चंस को आपको कवर करा चुका। आज के जो भी क्वेश्चंस हैं वह क्वेश्चंस बेसिकली इन फार्मूलों पे निर्भर है, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट है वो इस फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यानी कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के माध्यम से सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। देखिए, इसमें टाइप 28 क्वेश्चंस है कि एक दुकानदार 150 केजी गेहूं में से 60 केजी गेहूं को 20% की हानि पर तथा शेष गेहूं को 20% लाभ पर बेच देता है। ज्ञात कीजिए उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि हुई। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम इस टाइप का फार्मूला यूज करते हैं। देखिए, इस फार्मूले में होता क्या है, यहाँ पर x1 या x2 और x के बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं। इस फार्मूले का यूज हम वहां पे करेंगे जब हमको प्रॉफिट, यानी कि देखो यहाँ पे एक दुकानदार 150 केजी गेहूं, तो टोटल गेहूं कितना है 150 केजी, यानी N1 प्लस N2। 28 टाइप के क्वेश्चंस में N1 प्लस N2 की वैल्यू दे रखा है 150 केजी, यानी कि एक दुकानदार के पास कुल कितने गेहूं है 150 केजी गेहूं है। इसमें से 60 केजी गेहूं को 20% हानि पर, देखो यहाँ पे 60 केजी N1 किसको शो कर रहा है 60 केजी को, तो यहाँ पे N1 60 केजी, तो 60 केजी N1 हो गया। हानि पर बेच रहा है तो 60 केजी को कितने हानि पर बेच रहा है, तो ये x1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20% हानि पर, तो हमेशा हानि को माइनस में लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि x1, x2 और x, यानी x1 किसी भाग पर होने वाली लाभ अथवा हानि है, x2 किसी भाग पर होने वाली लाभ अथवा हानि है और x कुल भाग पर होने वाला लाभ अथवा हानि है। और यह क्वांटिटी है, यानी कि वह भाग में हो सकता है, कितने भाग या प्रतिशत में हो सकता है, या केजी में हो सकता है। N1 N2 और N1 प्लस N2, N1 कुछ थोड़ा सा भाग है, शेष बचा भाग N2 है और N1 प्लस N2 कुल भाग को शो करता है। इस फार्मूले में N1 और x1 की वैल्यू दे रखा। फिर कह रहा कि शेष गेहूं, ये बताइए कि 150 केजी था, उसमें से N1 केजी, यानी N1 की वैल्यू 60 केजी हो गया, तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 150 में से 60 घटा देंगे तो 90 केजी, यानी कि शेष गेहूं कितना है 90 केजी। ये हो गया N2 और कितने लाभ पे बेचता है, तो प्रॉफिट x2 जो है वह 20% के लाभ पर बेच देता है। ठीक है, तो कह रहा है कि उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा, मतलब कि x पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में x के बारे में पूछ रहा है, यही कुल लाभ अथवा हानि को शो करता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 60। फार्मूला में नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट यहां से N1 की वैल्यू रख रहा हूं, या आइए लिख लेते हैं N1 x1 प्लस N2 x2 इज इक्वल N1 प्लस N2 x। फार्मूले में वैल्यू को पुट कर दीजिए, 60 इंटू 20% का लॉस हो रहा है प्लस N2 90 केजी, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए प्लस, तो प्लस को लिखा नहीं जाता है। N1 प्लस N2 90 केजी है और x की वैल्यू हमको निकालना है। इस प्रकार से इक्वेशन बन गया और इसके द्वारा हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1200 हो गया और यहाँ पे 1800 इंटू x, 18 12 3090 x, x इज इक्वल्स
3000/90, 29 यहाँ पे हो जाएगा 29 27 3, फिर 29 27, ऐसे ही मतलब कि 300/9 ऐसे समझे, 300/9, तो 3 त्रिके 9, यानी कि 100/3, यानी 33.33% का उसको व्यापार में लाभ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो यक्स की वैल्यू आई है वो पॉजिटिव आई है, इसलिए उसको पूरे व्यापार में होने वाली जो लाभ है वो कितने परसेंट का हो रहा है? 33.3% का हो रहा है। तो इस तरह से आप N1 + N2, N1 मतलब इनमें से जो भी दिया रहेगा ऐसे लिख लेंगे और क्या निकालना है इसमें फार्मूले में आप रख करके पुट कर सकते हैं। हम अगले टाइप के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। यहाँ पे टाइप 29 का क्वेश्चंस भी कुछ इसी प्रकार का है, लेकिन इसमें कैसे घुमाया है देखो। एक दुकानदार अपने 3/8 भाग, यहाँ पे केजी दे रखा था। एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पे जो वैल्यू दी गई थी N1 N2 या N1 + N2 की, वह केजी के फॉर्म में दी गई थी। लेकिन अब जो क्वेश्चंस है उसमें आपको पता है कि किसी भी चीज का कुल 100% भाग मतलब एक भाग होता है, कोई भी चीज का पूरा भाग। तो उस पूरे भाग में से मान लीजिए कोई भी वस्तु हो, पूरे भाग में से 3/8 भाग, यानी कि एक दुकानदार अपने 3/8 भाग स्टॉक का मतलब कुछ रखा होगा, कोई सामान होगा, दाल गेहूं चावल या कोई भी वस्तु हो सकती है, उनमें से 3/8 भाग स्टॉक को 30% हानि पर बेच देता है। तो इसमें देखो कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहां पर भी सारे कॉन्सेप्ट वही चलेंगे, आपको ध्यान क्या देना है, देखो एक दुकानदार अपने 3/8 भाग स्टॉक को 30% की हानि पर बेच देता है। तो यहां पर जो N1 है वो 3/8 हो गया और X1 है हानि 30% की हानि पर मतलब -30% हो गया पर बेच देता है। वो शेष स्टॉक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे पूरे व्यापार में 15% लाभ हो जाए। एक बात बताओ कि वह अपने 3/8 स्टॉक को 30% की हानि पर बेच दिए, तो शेष स्टॉक कितना बचेगा? तो भाई 3/8 भाग, कुल एक भाग था, तो एक भाग में से 3/8 भाग को 30% की हानि पर बेच दे रहा है, तो बचा कितना शेष स्टॉक? तो एक में से 3/8 घटाएंगे तो 5/8 शेष स्टॉक होगा, मतलब N2 कितना हो जाएगा? 5/8, यानी कि उसका जो शेष स्टॉक है वो 5/8 है। तो वो शेष स्टॉक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे यही पूछ रहा है। शेष स्टॉक मतलब X2 की वैल्यू इसमें पूछ रहा है कि वो शेष स्टॉक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा कि उसे पूरे व्यापार में 15% का क्या हो? लाभ हो। यहाँ पर पूरे व्यापार में जो यक्स है इस फार्मूले में 15% पर जो प्रॉफिट है वो दे, मतलब पूरे व्यापार में जो प्रॉफिट है कुल 15% वो दे रखा है। और उसके बाद कह रहा है कि आपको यही निकालना है, मतलब कि N1 X1 N2 दे दिया है, X दे दिया है और X2 पूछ रहा है। एक चीज कॉमन सेंस यहाँ पे ये लगाएंगे कि N1 + N2 की यहाँ पे वैल्यू नहीं दी गई है, लेकिन N1 + N2 किसी भी वस्तु का पूर्ण भाग का मतलब होता है एक, यानी कि कोई भी वस्तु पूर्ण है मतलब पूरी भाग है, तो पूरे भाग के लिए हम एक का यूज करेंगे। अब इसको हम इसी फार्मूले में रख करके सॉल्व करते हैं, तो 3/8 गुणे X1 दे रखा है -30 प्लस N2 5/8 गुणे X2 यही पूछ रहा है और हो जाएगा 1 गुणे, और कुल व्यापार में होने वाला लाभ कितना है? 15%। इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा -90/8 प्लस
5/8 x2 इज इक्वल्स 15। इसको इधर लेके जाते हैं तो 5/8 x2 इज इक्वल्स 15 प्लस 90/8। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो 5/8 x2 इज इक्वल्स 15/120 प्लस 90 बटे 8। 8 से 8 कैंसिल कर दो तो हो गया 5x2 इज इक्वल्स 210। तो x2 क्या हो जाएगा 210/5। तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 चौक के 20, 5 दूनी 10, यानी 42%। यानी कि उसको पूरे व्यापार में जो होने वाला लाभ है वह 42% हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के किसी भी क्वेश्चंस को आप ऐसे ही लिखेंगे और इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर टैलेंटेड है तो आप यहाँ पे ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूले में आप वैल्यू को पुट करते हुए इसको शॉर्ट टर्म में सॉल्व कर सकते हैं। मैं अगले टाइप के क्वेश्चंस की ओर आ रहा हूँ, टाइप 30। ये भी क्वेश्चन ऊपर के फर्स्ट फार्मूले पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए कैसे क्वेश्चन दे रखा है। यह केजी में दे रखा था, यह अपान में मतलब कि भाग में, ये कितना भाग है। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है परसेंटेज पे है, यानी कि परसेंटेज दे रखा है आपको और उसमें पूछेगा। इसमें जो तीन तरह के इसी टाइप के अलग अलग तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उस फार्मूले पे। इसमें देखते हैं परसेंटेज पे कह रहा है कि एक दुकानदार अपने 20% स्टॉक को खराब हो जाने के कारण फेंक देता है। तो इसमें देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे दे रखा है कि एक दुकानदार अपने 20% स्टॉक को खराब हो जाने के कारण फेंक देता है। तो 20% स्टॉक का मतलब मान लो कि यह 20% जो है यही 20% है, यानी कि उसका जो स्टॉक है 20% वह खराब हो गया। तो खराब होने का मतलब कि 20% स्टॉक खराब होने का मतलब फेंक देता है, मतलब कि 100% 20% में से उसका 100% क्या होता है हानि हो जाता है। यानी कि अपने जो स्टॉक है उसके 20% पर उसको हानि कितने परसेंट की उठानी पड़ रही है 100% की। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा खराब हो गया तो फेंक दिया गया। तो 20% अपने जो भी वस्तु होगा उस पर उसको टोटल हानि हुई है, 100% की हानि हुई है। तो वहां पे हो गया x1। अब आते हैं हम, कह रहा है कि वो शेष स्टॉक को, ये बताया कि 20% में से बचा कितना शेष स्टॉक, 20% खराब हो गया तो बचा शेष स्टॉक 100 में से 80%। तो 80% स्टॉक को क्या करता है वो 80% स्टॉक को वह कम से कम कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा। तो यहां पर भी x2 की वैल्यू पूछ रहा है, वह कम से कम कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा कि उसे व्यापार में कम से कम हानि न हो। देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि वो शेष स्टॉक को कम से कम कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा। तो x2 पूछ रहा कि उसे व्यापार में हानि न हो। तो व्यापार में हानि न हो तो आपको यहां पर N1 + N2 कुल 100% होता है, आपको पता है कोई भी वस्तु का 100%। और व्यापार में हानि न हो, तो व्यापार में हानि न हो का मतलब है कि यहां पर 0, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। व्यापार में हानि न हो मतलब 0। अब इसी में रखते हैं फार्मूले में। तो यहां पे देखो N1 20 गुणे x1 -100 और प्लस N2 80 गुणे x2 निकालना है बराबर टोटल भाग 100 इंटू 0। अब देखो
यहाँ पर ये तो साइड 0 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा 2000 माइनस में और प्लस 80x2। तो 80x2 बराबर 2000। तो x2 कितना हो गया, एक 0 से 1 0 काट दो, 200/8, 25 अट्ठे 200, यानी 25% का अगर वह लाभ कमाता है शेष 80% पर, तो उसको व्यापार में हानि नहीं होगा। जो सामान फेंका था उसका जो नुकसान हुआ था वह नुकसान नहीं होगा, उसको अपना मूलधन प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों मैंने आपको एक फार्मूले पर 3 टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं वह मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करा दिया। अब टाइप 31 और 32 टाइप के क्वेश्चन फार्मूला 2 पे बेस्ड हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी इसी सिमिलर ऊपर के 3 टाइप के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसी पैटर्न पे है, बस आपको थोड़ा सा इसमें 3 स्टेप्स चलना होगा। यानी फार्मूले में देख रहे होंगे n1 x1 प्लस n2 x2 के अलावा n3 x3 पॉइंट बढ़ गया है, इस कारण यहाँ पे n1 प्लस n2 प्लस n3 करना पड़ा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 जो है इसमें क्या दे रखा है कि एक व्यापारी अपनी 1/4 स्टॉक को 20% हानि पर 2/5 भाग स्टॉक को 10% लाभ पर बेच देता है। वह शेष स्टॉक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा कि उसे पूरे व्यापार में 20% का लाभ हो। इस टाइप के क्वेश्चंस में भी सिमिलर चलेंगे। देखो इसमें दे रखा है कि एक व्यापारी ने अपने 1/4 भाग को, यानी कि n1 जो है वह 1/4 भाग हो गया। 1/4 भाग को 20% हानि पर, यानी कि x1 जो है वो 20% हो गया। फिर 2/5 भाग को n2 2/5 भाग हो गया। तो x2 2/5 भाग को 10% लाभ पर बेचता है। यहां पे हानि पर बेच रहा है तो यहां माइनस साइन को फॉलो करेंगे, यानी कि -20% और 10% लाभ पर बेचता है तो 10% लाभ पर बेचता है तो प्लस 10% हो गया। वो शेष स्टॉक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा कि उसे पूरे व्यापार में 20% का लाभ होगा। देखो कुल तो भाग 1 है ना, कुल भाग 1 है तो 1/4 प्लस 2/5 को जोड़ो पहले तो हो जाएगा 5 8 13/8। इसको 1 में से घटा दो, सॉरी 13/20 तो हो जाएगा 7/20 भाग। तो 7/20 भाग शेष कितना बचा, n3 हो जाएगा 7/20 भाग। कैसे निकाला मैं, इन दोनों को जोड़ करके, ठीक है, और 1 में से घटा दिया तो 7/20 भाग शेष बचा है। इसको क्या करता है n3 x3, शेष को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा, तो यही पूछ रहा है। x3 पूछ रहा है कितने % लाभ पर बेचेगा कि उसे पूरे व्यापार में 20% का लाभ हो। देखो यहाँ पे n1 प्लस n2 प्लस n3, आपको पता है कि जब अपार में वैल्यू होती है तो कुल भाग कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पर 20% का लाभ कमाना है, यानी x बराबर कुल व्यापार में 20% का लाभ कमाना है। तो इस तरह से आइए हम फार्मूले में यूज करते हैं एप्लीकेशन। तो n1 1/4 हो गया इंटू -20 हो गया प्लस n2 2/5 गुणे x2 10 प्लस n3 7/20 गुणे x3 बराबर यहाँ पे 1 इंटू n1 प्लस x की वैल्यू क्या है, तो कुल भाग पर यहाँ पे लाभ कुल हो रहा है 20%। ऐसे तो साल भर के x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 4×5 20,
यानी -5, 5 दूनी 10 प्लस 4 प्लस 7x3 अपॉन 20 इज इक्वल 20। अब देखो यहाँ पे 5 में से 4 घटेगा तो मतलब -1 हो जाएगा, इधर आएगा तो ये 21 हो जाएगा, 7 3 के 21। x3 जो हो जाएगा वह कितने के बराबर हो जाएगा, तो 20 तिहाई 60%। यानी कि अगर वह अपने व्यापार में 60% शेष बची, जो भी वस्तु है अगर उस पर 60% का लाभ लेता है, ठीक है, यानी कि 7/20 भाग पर अगर 60% का लाभ लेता है तो उसको पूरे व्यापार में 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सिमिलर पैटर्न क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं अगले टाइप के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूं। एक दुकानदार 200 केजी गेहूं 8 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदता है। देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे अलग टाइप का क्वेश्चंस बनाया है, बट फार्मूला यही यूज होने वाला है। 200 केजी गेहूं को वह 8 रुपया पर केजी खरीदता है, जिसमें से वह 60 केजी गेहूं को 25% हानि पर और 40 केजी गेहूं को 10% लाभ पर बेचता है। वह शेष गेहूं को किस दर से बेचेगा कि उसे पूरे व्यापार में 20% का लाभ हो। क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न है, थोड़ा सा इसमें टेक्निकल क्या है उसको मैं बताता हूं। यहां पर भी देखो यहां पर भी नोट करते चलते हैं। पहले एक दुकानदार 200 केजी गेहूं, यानी कि कुल गेहूं जो है वो 200 केजी है, तो यहां पर कुल भाग में 200 केजी, ठीक है, कुल जो है एक दुकानदार 200 केजी गेहूं 8 रुपया पर केजी के दर से खरीदता है, जिसमें से वह 60 केजी गेहूं, तो 60 केजी गेहूं 60 केजी गेहूं को वह 25% हानि पर, हानि के लिए -25% हो गया, और 40 केजी गेहूं को 10% लाभ पर, 40 केजी गेहूं को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, वो शेष गेहूं को किस दर से बेचेगा कि उससे पूरे व्यापार में 20% का लाभ होगा। तो यहां पर आपको 40 केजी हो गया, शेष कितना बचा, तो 60 और 40 100 और 200 केजी था कुल, तो बचा 100 केजी। तो इस 100 केजी को किस प्रतिशत दर पर लाभ पर बेचे कि उसे 20% का पूरे बिजनेस में लाभ हो। तो पूरे बिजनेस में जो लाभ होने वाला है वो 20% का इसको प्रॉफिट कमाना चाहता है। अब यहाँ पे एक चीज को ध्यान में रख लेंगे, देखो इसमें जो प्रश्न है वह इस टाइप का प्रश्न नहीं है, थोड़ा अलग है। इसमें देखो एक दुकानदार 200 केजी गेहूं को 8 रुपए किलो के भाव से खरीदा था, ठीक है, उसमें से वह 60 केजी गेहूं को 25% हानि पर और 40 केजी गेहूं को 10% लाभ पर बेचता है। वह शेष गेहूं को किस दर से, इस बात पर ध्यान देना है, किस दर से, यहाँ पे कितने प्रतिशत दिया था, यहाँ पे कितने प्रतिशत दिया था, लेकिन वह किस दर से, मतलब कि 8 रुपये पर केजी के दर से खरीदा है, तो कितना रुपया पर केजी के दर से वो बेचेगा, इस बात को निकालना है। तो आपको क्या करना होगा, इस फार्मूले की हेल्प से आपको x3 पहले निकालना पड़ेगा। जब x3 निकल जाएगा तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकल जाएगा, तो आपको कास्ट प्राइस, तो कास्ट प्राइस कितना पे खरीदा है, 8 रुपए पर केजी के दर से खरीदा, तो आप कास्ट प्राइस मिल जाएगा और प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा, तो आपको विक्रय दर पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि विक्रय दर होता है कास्ट प्राइस का उतना परसेंट, जितना परसेंट प्रॉफिट हुआ होगा। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपने यहाँ पे लिख लिया है, तो सबसे पहले तो हम x3 की वैल्यू निकालते हैं। देखो यहाँ पर n1
60 इंटू 25 माइनस में और प्लस n2 40 kg इंटू 10 प्लस x3 बराबर 200 kg इंटू 20। अब देखो 25 छक्के 150, ये हो गया 1500 माइनस में प्लस 400 प्लस 100 x3 इज इक्वल 4000। ओके, तो यहां पे जाएगा ये, तो 100 x3 इज इक्वल 1500 इधर गया, तो 5500 में से 400 घटा दिए 5100 हो गया। x3 कितना हो गया 5100 बटे 100 कैंसिल, यानी x3 जो होगा वह 51% का उसको प्रॉफिट हुआ। यानी शेष बची हुई जो 100 kg था उस पर उसको 51% का प्रॉफिट हुआ। इस तरह से पूरे बिजनेस में जो है उसको जो शेष 100 kg है उस पे उसको 51% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब देखिए यह जो प्रॉफिट परसेंट जो है वो 51% मिल गया, शेष बची हुई जो 100 kg जो गेहूं है उस पर उसको 51% का प्रॉफिट हो रहा है। अब कह रहा है कि वह कास्ट प्राइस जो है क्वेश्चन में दे रखा है कि वह 8 रुपया पर केजी के दर से 200 kg को खरीदा था। 200 kg गेहूं को कितने में खरीदा था, कास्ट प्राइस 8 रुपए पर केजी। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी कास्ट प्राइस इंटू 151%। 151% क्यों, क्योंकि 51% का प्रॉफिट हो रहा है, इसी को निकाल लो। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 8 गुणे 151 बटे 100। 8 कम 8, 8 25 40 और 8 कम में 8 और 4 12, 100 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 12.08 रुपए पर केजी। यानी कि जो दुकानदार था वह 200 kg गेहूं को 8 रुपए पर केजी के दर से जब खरीदा था, तो वह अगर 100 kg गेहूं को अगर 12.08 रुपए पर केजी के दर से अगर बेच देता है तो उसको पूरे व्यापार में 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों मैंने आज आपको 5 टाइप के क्वेश्चंस को और बेहतरीन टाइप के क्वेश्चंस जिसमें सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चंस थे मैंने आपको कवर कराया। फिर आपको कुछ नए ट्रिक्स और कुछ नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार।